मेरे को मिल चलाना नहीं चाहिए, आपको कितना पैसा चाहिए आप बताइए। तो हमारे जो कार्यकर्ता है वो बोले कि हमको यूनियन को पूछ, बोले यूनियन को क्या पूछ रहे, यूनियन तो यही बोलेगी ना आपको पैसा ही मेरे को तो चलाना नहीं है, तो पैसे की बात आ जाएगी, आप बोलो ना चला ले। तो हमारे क्या किया गया, हम लोग ज़्यादा रकम मांगेंगे, फिर वो ना बोलेगा। तो तभी वीआरएस की बात नहीं थी, तो वो बोला हम लोग को 5 लाख रुपया दे दो। बोला चलो कल सुबह 7 बजे आ जाओ और चेक ले लो। बहुत जो आया कि 1000, जब भी ये मालिक लोग तो तैयार ही नहीं थे गिरनियाँ शुरू करने के लिए, तो हम लोग ने एक अल्टरनेटिव रखा। जैसे हम बगराम जी तुड़पुड़े थे कि उनके साथ हमारी जो बात हुई, तो उन्होंने कि अगर मालिक तैयार नहीं होते, सरकार को सुन नहीं रही है, तो आप खुद क्यों नहीं मिल चलाते। हम लोग बोलते हैं कि मालिक चलाना चाहिए, मालिक बोलते हैं चलने वाला नहीं है। अगर हम कहते हैं कि मिल चलना चाहिए तो आप कोऑपरेटिव प्रपोजल बनाए। तो हमने पहली बार जो प्रपोजल बनाया वो स्वान मिल के लिए हम लोग ने एक प्रपोजल बनाया और बीएफआर में हम लोग दे दिया। सेना भी हमारे सपोर्ट में रही, तो वो एक मुद्दा भी हमने साथ में आया। तो शिवसेना का भी जितने भी हम लोग आंदोलन किए तो उसमें उनका भी सपोर्ट रहा। जैसे कि मैं कहा कि मीडिया ने भी अच्छी तरह और सब पार्टी ने, लेफ्ट पार्टीज वगैरह इलाताई थी वगैरह मुलालताई, तो हमारे साथ ही ये लोग रुक थे। तो एक बड़ा एक माहौल तो बन गया था। और इसी चीज़ में हम लोग को एक बीएफआर में प्रपोजल आने के बाद मालिकों को मालूम पड़ा कि पूरी मिल अपनी मजदूरों के हाथ में जा रही है। मालिक ने ऐसा किया, वो जो गोयनका को मिल बेच लिया और उसने बोला बीएफआर में कि दूसरा मालिक आ रहा है और वो मिल चला रहा है, तो आप सर पे क्यों ले रहे हैं, बीएफआर में बोला। तो पहली बार हमारी जीत हो गई, तो एक मिल हमने शुरू किया। वही बात हम लोग ने सब जगह ये किया कि कोऑपरेटिव प्रपोजल बना के हम 10 मिलें चलाने के लिए तैयार है। तो ये बात जब आई तो सभी मालिकों को ये मालूम पड़ा कि अभी ये तो हाथ में, अपने से हाथ में ज़मीन भी जाएगी और मिल भी आ जाएगी। तो ये 10 मिलों चलाने के बाद जो क्लोज मिल थी वो 10 मिलें चलाने का काम हम लोग को इस तरह आंदोलन से शुरू किया। तो एक हमारी जीत हो गई कि हम 10 मिलें चालू किया। तो उसमें बाद में ये मिलें शुरू होने के बाद हमने बंद गिरनी संघर्ष समिति का नाम गिरनी कामगार संघर्ष समिति का तय किया। लेकिन एक बात सही था, जो हम लोग प्रपोजल बनाते थे, बगराम जी तो हमारे साथ थे और दूसरे लोग भी थे, कि एक बात सही था कि अगर पॉलिसी नहीं बनती है टेक्सटाइल के लिए तो गिरनी चलना मुश्किल है। शायद हम लोग भी चलाते थे, तो जो हम लोग ने जो प्रपोजल बनाए इसमें हम लोग आधा पगार लेने की बात की, तभी वो वायबल हो गया, प्रपोजल वायबल हो गया। तो एक बात सही थी कि ये मुश्किल ये है। तो इसमें बातें आते हुए एक बात आ गई थी, पॉलिसी बनना चाहिए तो ही ये बन सकता है। एक बात वो आई और बाकी के मालिकों ने भी यही बात हुआ कि मालिक लोग आस्ते आस्ते गिरनियाँ बंद करना शुरू किया। 2-3 उदाहरण मैं आपको बोल रहा, हमारा कहना था कि मिले चलना चाहिए। तो 1-2 उदाहरण मैं आपको बोल देता हूँ कि जैसे हम लोग एक श्री राम मिल में हम लोग पास में बैठे थे कि वो बोल रहा था कपड़ा जो डिपार्टमेंट है जहाँ कपड़ा बनता है वो हम लोग बंद करना चाहते हैं। हमारा कहना था कि पूरा का पूरा चलाना चाहिए। वही बात ऐसी, और उसमें वो बड़ी, जिसमें हमारे विजय तेंदुलकर जी भी आए थे, नीलू बहू फुले आए थे, सपोर्ट किया और एक बड़ा माहौल बन गया। तो सरकार तो इनका था, मनोहर जोशी जीते सरकार में, तो हम उनको जाके मिले और उसने मालिकों को बुलाया और मीटिंग हो गई। मैं और गायत्री सिंह भी वो मीटिंग में थे। तो वो बोला कि हाँ नहीं, मनोहर जोशी ने बोला कि आप मिल चलाना चाहिए। तो ऐसा हुआ कि दूसरे दिन मिल चलाने की बात आई। हुआ क्या, मालिक ने क्या किया मालूम है, मालिक ने सब मजदूरों को बुलाया रात को 12 बजे, क्योंकि कपड़ा विभाग के लोग तो बाहर थे लेकिन जो बाकी के मजदूर थे, और उसने कहा रात को 12 बजे कि मेरे को मिल चलाना नहीं चाहिए, आपको कितना पैसा चाहिए आप बताइए। तो हमारे जो कार्यकर्ता है वो बोले कि हमको यूनियन को पूछ, बोले यूनियन को क्या पूछ रहे, यूनियन तो यही बोलेगी ना आपको पैसा ही मेरे को तो चलाना नहीं है, तो पैसे की बात आ जाएगी, आप बोलो ना चला रहे। तो हमारे मजदूर ने क्या किया, मजदूर बोले अब थोड़े बाजू में गए और बोले हम जरा बाजू में जाते हैं, बोले मिल के बाहर नहीं जाने का और नेता को किसी को बुलाने का नहीं, तुम जो बोलेगा वो हम करेंगे।
तो ये 96 की बात है। तो मजदूर ने हम लोग ज़्यादा रकम मांगेगी, फिर वो ना बोलेगा। तो तभी वीआरएस की बात नहीं थी, तो वो बोला हम लोग को 5 लाख रुपए दे दो। बोला चलो कल सुबह 7 बजे आ जाओ और चेक ले लो। हम दूसरे दिन उद्घाटन के लिए गए थे, मनोज जोशी साहब बोले अपन क्योंकि कपड़ा विभाग चलाने का थी, हम वहाँ गए तो एक भी मजदूर गिरनी पूरी की पूरी बंद हो। हम उससे ऐसा सीखा कि अभी क्या है कि मजदूर भी ये सोचने लगा है कि सही में गिरनी बंद होती है तो हम चलाओ चलाओ कितना भी बोलेंगे तो होने वाला नहीं। हम उससे ये सीखा कि शायद हम लोग होते तो क्या शायद 10 लाख मांगते थे, वो मजदूर ने 5 लाख मांगा। तो हम लोग एक तय हो गया कि अभी वीआरएस की ही बात चलनी शुरू होगी। तो हर जगह हम लोग जाते थे तो यही बात होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीआरएस मिल अगर चला नहीं सकते तो एक सेकंड फेज में ये शुरू होगी। तो यही बात हुई। वीआरएस की बात आई, तभी भी हम लोग एक मफतलाल में हम लोग एक लड़ाई की, वहाँ भी यही बात आई कि वीआरएस ज़्यादा मिलना चाहिए। तो मालिक तो तैयार नहीं तो देने लेके ज़्यादा जो हम मांग कर रहे थे। तो बात ऐसी होती, अरविंद मफतलाल जी थे और हर एक मिल में एक मंदिर रहता है। अरविंद मफतलाल जी ने मजदूरों का मीटिंग लिया और बोला देखो मेरे बेटे सभी अमेरिका में सीखे हुए हैं, उनको तुम्हारा दुख दर्द कुछ समझता नहीं। आप बोलेंगे मेरे को इतना पैसा चाहिए, ये पैसा, वो सुनेंगे नहीं। वो क्या बोलेंगे कानून में क्या लिखा है, 15 दिन का ग्रेजुएटी, 15 दिन का कॉम्पेंसेशन। वो देता है वो ले लो, नहीं तो वो लेगा नहीं, तुमको इतना पैसा देते। ये बात ऐसी हुई, हम लोग बहुत स्ट्रगल, हम पास में भी बैठे थे, सभी मजदूरों ने अरविंद मफतलाल का सुना और सब वीआरएस लेके चले गए। तो इसका मतलब ऐसा है कि मजदूर खुद वीआरएस लेने के लिए तैयार थे और मजदूर चले गए। तो ये एक बात होती रही। तो मुझे लगता है ये स्ट्रगल में यही बातें आ रही थी। फिर हम लोग जो बैठे थे, जैसे कि हमारे पास आर्किटेक्ट लोग भी थे, जैसे अरविंद अडारकर थे, नीरा अडारकर थी, पीके दास थी। तो हम लोग ने बोला कि ये तो बात होती रहेगी, एक लोग तो पैसे ले रहे हैं, हम लोग तो स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लोग एक नया चीज़ क्या कर सकते हैं, क्या हम लोग एक नई मांग कर सकते हैं। तो जैसे मीना ने कहा कि जो 1/3 का जो बात आ गई थी, तभी हम लोग ने एक सरकार के सामने एक प्रपोजल रखा कि हम लोग ये बात रखेंगे कि जो 1/3 ये में था तो उसमें मजदूर का नाम नहीं था। तो हमने बोला ये जो 1/3 ज़मीन है वो गिरनी मजदूर को दिया जाए। दूसरा हमने ये कहा कि जो चॉल्स में रहते थे, क्योंकि क्वार्टर्स में रहते थे, तो गिरनी बंद होने के बाद उनको घर छोड़ना पड़ता था, तो उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। तीसरी बात हम लोग ने किया कि जब मिल लैंड के ऊपर जो भी रोजगार का निर्माण होगा वो प्रायोरिटी बेस के ऊपर गिरनी मजदूर के दिया जाए। और तीसरा बात हमने कहा कि मॉनिटरिंग कमेटी किया जाए कि हर बार मालिक हमारे ड्यूज देते नहीं है, ये करते हैं, इसीलिए मॉनिटरिंग कमेटी हो जाए। तो विलासराव देशमुख तभी मुख्यमंत्री थे और नए नए आए थे, और अपने हुसैन दलवाई कामगार मंत्री थे, उनको भी हमने बताया। तो और विलासराव ने बोला कि है अपन कुछ न कुछ तो मिल मजदूरों के लिए करेंगे, ऐसी बात आई। लेकिन इसमें कितनी दिक्कतें आती हैं वो भी आप सुनिए। ये सब हम प्रपोजल दिया, ड्राफ्ट किया, वो बात हो गई कैबिनेट में। कैबिनेट में तो ये निकालना था। मिल मालिकों ने क्या किया, दूसरे एक देशमुख थे अपने नागपुर के रंजीत देशमुख और देशमुख का तो विलासराव देशमुख का पट्टा नहीं था। मालिकों ने तो आज में मीटिंग लिया और रंजीत देशमुख और बाकी के लोगों को बोला कि आप कैबिनेट में इसको विरोध करना चाहिए। बात ऐसी आहे की मेरे को हुसेन दलवाई का फोन आया की दत्ता हातुरा तुम्हाला होईल असं वाटत नाही आहे, जरा मालकाने असं असं केलेलं आहे। लेकिन हुई बात ऐसी कि जब कैबिनेट में ये आई तो विलासराव रंजीत देशमुख का कोई सुनते नहीं थे। वो अच्छी चीज़ भी बताएंगे फिर भी नहीं सुनते थे। तो जब ये बात आई तो विलासराव ने बोला नहीं मैं कमिट किया हूँ, ये बनेगा, कानून बनेगा। और विलासराव ने अपना वेटो यूज़ करके ये कानून बनाया। ये आसानी से नहीं बना। मेरा क्या कहना है कि ये कोई हम मांगे हुसैन दलवाई है अपना काम करेगा, इस तरह नहीं हुआ। और दूसरा ऐसा है कि जो सब मिल ओनर्स है वो देश चलाने वाले थे, टाटा बिरला जिनके मिलें थी।
हाँ नहीं, लेकिन विलास राव ने तो तय किया था कि हमने करना है। मालिकों ने रंजीत देशमुख को ये किया था, ताज होटल में जाके आप विरोध करो करके बोला था, तो रंजीत देशमुख विरोध करते थे तो उसने माना नहीं। इस तरह वो कानून बना, और वो कानून बनाने के बाद मुझे लगता है ये एक हमारा एक नयापन था हमारे गिरनी मजदूर के लिए। और दूसरे पूरा हो गया, हाँ 2-3 मुद्दे मैं कहता। और दूसरे क्या हो गया कि बहुत सारे हम लोग बोलते थे, स्ट्रगल भी किए। जैसे हमने अपने चड्डी बनियन मोर्चा निकाला था कि चले जाओ मूवमेंट के 50 साल पूरे हो गए, तो नरसिंह राव अपने आने वाले थे प्राइम मिनिस्टर, तो हमने रात को मोर्चा निकाला, चड्डी बनियन मोर्चा निकाला। और हमने ये कहा कि तभी हमें हमारी गिरनियाँ बंद थी, तो हमने कहा कि तो पुलिस मोर्चा निकाला तो पुलिस बोलते तो आप चड्डी बनियन में क्यों आए? तो बोला हमारे पास गिरनी हमारी बंद हो गई, तो हमारे इतना ही कपड़ा बचा है तो हम वैसे ही आएंगे ना। तो पुलिस बोले तो आप चड्डी बनियन में आ नहीं सकते, आपको आना है। तो हमने बोला हम हुतात्मा को ये देने जा रहे हैं। बोलते नहीं नहीं हम छोड़ेंगे नहीं। तो पुलिस ने बहुत बहस हो गई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और सब लोगों मजदूरों को मारपीट भी हुई। हम लोग तो भागे नहीं, हमने मार खाया, पुलिस हमको मार रही थी। हम भागेंगे कैसे, नेता भागेगा तो लोगों को मैसेज क्या जाएगा, तो हम मारते बैठे। तो हाँ वो तो मारा, तो मेरे को क्या होगा, एक सीनियर जोशी करके थे, उसने ये बोला ये तो भागेगा नहीं, उनको पूछो, और मेरे को गाड़ी में ढकेल दिया। बाद में मीना थी, बाद में गायत्री भी थी। गायत्री का बहस होते हुए ऐसा हो गया कि वो बातें कर रहे थे, पुलिस वाला जाओ जाओ कर रहे थे, उसका उंगली गायत्री का उसके मुंह में गया तो काटा गया, तो लाल उसका मुंह एकदम लाल हो गया। हमको लगा उसको क्या हो गया। हम लोग को सबको जेल में डाला था, और गायत्री और मीना को कहाँ गई पता नहीं चला। तो हम लोग ने वहाँ भी बहस किया, और GL रेड्डी वगैरह हमारे चिटनीस वगैरह सब हमारे साथ थे, उनको जेल में डाला था। तो बाद में हम लोग उधर ऐलान किया, पहले मीना और गायत्री कहाँ है हमको बताओ। तो वो बोले ये जेल में हम लोग रख नहीं सकते, महिला के लिए अलग जेल है। लेकिन हम लोग गारंटी क्या है आपने रखा है वगैरह। फिर अब जेल लेडी गए, फिर उधर जाके आए तो इनको मिले, बाद में मालूम पड़ा कि इनको है। दूसरे दिन कोर्ट में खड़ा कर दिया, तो कोर्ट में बात आ गई, तो तभी तो हम लोग सब कपड़े पहने थे तो कोर्ट तो पुलिस ने बोला कि आप तो ये सब चड्डी बनियन में थे, तो हमने इसको पकड़ाया। तो पुलिस जज बोला कि ये तो सब कपड़े पहने हुए लोग तो इसको क्यों पकड़ा तुमने? तो बोला 50 रुपया दंड किया और हम लोग को छोड़ दिया। तो ये बात ये है। तीसरा संघर्ष मैं आपको तो जैसे आप मैंने बताया कि गिरनी मजदूर के लिए सभी लोग की साथ थी, पुलिस की भी साथ थी। तो पुलिस की साथ क्यों थी मैं आपको बताता हूँ कि गिरनी मजदूर के इसमें एक भाई पुलिस था और एक भाई गिरनी में था, तो आमतौर के उनका एक रिलेशन भी अच्छा था। तो एक जो कटाव मिल का एक किस्सा मैं बताता हूँ और बाद में मैं ख़त्म करता हूँ। कहने के लिए बहुत सारे आंदोलन हैं कि तो रात जाएगी ऐसा। खटाव मिल में एक बात है थी कि गायत्री सिंह के पास लोग आए, खटाव मिल के मजदूर आ गए, और गायत्री आमतौर पे वकील होने के उसने केस ले लिया। और मेरे को शाम को बताया कि हमने खटाव मिल के मजदूरों का केस लिया। मैंने तुम्हारा दिमाग फिराएगा, उधर माफिया है, तुमको तो कुछ मारेंगे नहीं, वो जो लोग तुम्हारे पास आएंगे उनको वो लोग मारेंगे। तो बोला अभी केस तो लिया है, अभी क्या करें। तो बात ये आई कि मैं निखिल से भी बात किया था, निखिल हमारे साथ जुड़ा हुआ था। मैं बोला ऐसा ऐसा हो गया है, बहुत कठिन परिस्थिति है। तो बोला अपन गेट मीटिंग करना चाहिए खटाव मिल के ऊपर। मतलब मीटिंग कैसे करेंगे, वहाँ तो कोई रुकेगा नहीं, वो तो माफिया है। फिर बोला नहीं मीटिंग आप करो, हम देखेंगे। निखिल ने बात किया, निखिल ने छाप दिया। गिरनी कामगार संघर्ष समिति ने अरुण गौड़ींचे आह्वान स्वीकार ले। अब ये लिखने का जरूरत है, शेर को जगाने का काम किया, शेर को जगाने काम। मैंने बोला क्या तुमने ऐसा, अरे काय घाबरायचं नसतं असं काय, तुम्ही असं गुंडांना घाबरायचं नसतं, ते गुंड हे असं हो गया। फिर हमने क्या किया कि हम लोग बोला तो मीटिंग करना है, तो अपने GL रेड्डी, गंगाधर चिटनीस, हुसैन दलवाई
अपने गोपाल दुखंडे और हम लोग ऐसे वहाँ मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद आपको तो मालूम है जीएल रेड्डी और अहिला रांगना कर रहे थे, तो अरुण गौली की माँ बहन निकाली, सब लोग ने गालियाँ, बहुत सारी गाली दिया कि मीटिंग हो गई। हम लोग को बोलने का चांस ही नहीं मिला कि हम इतना, ये लोग बड़े बड़े नेता बन रहे थे, हम क्या बोलते हैं। हुसैन ने भी भाषण किया, तो ये सब लोग चले गए उसके बाद में। और बचे तो मैं, गायत्री, मीना और हमारे जो 5 कार्यकर्ता, तो हम रुके थे वहाँ। तो अंदर से मिल के अंदर से एक आदमी आया, बोला कि राष्ट्रीय मिल संघाचे पुढारी तुम्हाला बोलवत आहेत। तो मीना को मैंने बोला मैं जाके आता हूँ। ये बोला तुम अकेला नहीं जाना चाहिए। बोला मेरे को अकेला बोला तो मैं जाना चाहिए, बाद में देखेंगे। मैं अंदर गया, 200 लोग ने मेरे को घेराव किया था और बोल रहे थे हमारे डैडी को गाली दे रहे ये। मैंने हम तो अरे मैं तो गाली नहीं दिया गाली अहिल्या रांग ने करो, जीएल रेड्डी ने दिया। मैं बाद में उनको समझाऊंगा। एक बात, वो मेरे से बहस कर रहे थे लेकिन मेरे को कुछ कर नहीं रहे थे। 200 ऐसा गोल घेराव किया था। बाद में ऐसा हो गया कि ये दोनों डर गए। तत्ता का क्या हो गया, अंदर हो गया। ये दोनों अंदर आने के बाद मीना ने एकदम शुरू किया, आप क्या समझते हो हम मीटिंग ले सकते हो वगैरह। उनको समझ में नहीं आया, एक औरत आके क्या बोल रही है। मैं समझा अभी ये मर गई। कि इनके 200 लोगों के सामने इस तरह बात करना बहुत ही हुआ। तो बाद में क्या हो गया, पुलिस आए, पुलिस ने सब लोग को बाजू किया और हम लोग को बाहर छोड़ दिया। लेकिन एक माहौल ऐसा बना था खटाव मिल के अंदर, मैं आपको बोल देता हूँ, माफिया का बहुत जोर था और शिवसेना वाले भी वहाँ मीटिंग नहीं ले सकते थे। वो मीटिंग के बाद मजदूरों में एक बड़ा ये एक माहौल बन गया कि उनको लगा हमारे साथ कितना बड़ी ताकत है कि ये गुंडे को ये दे सकता है। दूसरी बात ऐसी हुई, वही बात हो गई कि दूसरे दिन हमारे 2 कार्यकर्ता को इतना मारा हो, जो दगड़ी चावल के रूम में जाके उसके पाँव भी तोड़ दिए। तो वो बेचारा घर में गया, बाद में मालूम पड़ा। तो हमको लगा, रात को 12 बजे मेरे घर में आया कि बोला, तो मैं आप डरने का ना, हम लोग जो भी कर रहे हैं हम करेंगे। रात भर में मैं सोया नहीं था, क्या करे इसको, कैसे हम रोके। तो एक बात है, मैं सुबह ही मीना के घर में गया, मीना को बोला कि हम लोग को दगड़ी चावल में अभी जाना ही चाहिए। हम लोग नहीं जाएंगे तो एक तो कैसे भी वो लोग हम लोग को मारने वाले हैं, लेकिन हम जाना चाहिए। तो मेरा एक दोस्त था दगड़ी चावल में रहने वाला, उसको बोला कि अरुण गौली तो भी जेल में थे, तो हमको तो उसका भाई था विजू अहिर, उनसे हम लोग को मिलना था। तो उसने रात 8 बजे का हमको टाइम दिया। तो मैं, मीना और हमारे हाँ 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 हाँ, तो ऐसा बात होगी तो हम लोग उसका टाइम लिया। नहीं। तो बात ऐसी हुई कि हम लोग की उसके अपॉइंटमेंट लिया। 8 बजे हम लोग गया था, वो तो दारू पिया ही था, नीचे ही खड़ा था बिल्डिंग के यहाँ। मीना, मैं और हम दूसरे कार्यकर्ता हम चले गए। तो हम बात किया कि आप जो, उनका कहना था कि आप खटाव मिल के अंदर आने का आपका ज़रूरत नहीं है, हम लोग सब संभालेंगे। तो मीना ने बहस शुरू किया, संभालेंगे क्या बात करते हैं आप, BFR में नहीं जाते हो तो। ये दोनों का इतना झगड़ा शुरू हो गया, तो वो पीछे जा रहा था, मीना आगे जा रहे थे, क्योंकि वो दारू पी रहा था, शायद उसको लगा इनको बास नहीं आना चाहिए, इसलिए वो पीछे पीछे जा रहा था। हमको बोलने का चांस ही नहीं, उसमें कुछ निकला नहीं। उससे कुछ निकला नहीं, लेकिन हम लोग चले आएंगे। लेकिन मेरा क्या कहना था कि एक मैसेज एक चले गया कि दत्ता सोलकर वगैरह है जो मीना मेनन है, उनके पास ताकत है और उन गौली को फाइट देने की। एक माहौल वो बना कि जो मजदूर डरता था, हम लोग मीटिंग किया तो एक भी मजदूर रुका नहीं था, लंबे लंबे ऐसे रुकते थे, उनको बोला गया था कोई भी मीटिंग में नहीं जा रखने का। एक माहौल बन गया था। फिर से हमारे एक कार्यकर्ता को बहुत तरह से, बुरी तरह से मारा। तो हमने तय किया कि इसको अभी हम सबक सिखाना चाहते। हमने एक मीटिंग ली सब कार्यकर्ताओं के मेरे घर पे, और मैं बोला आपका माहौल क्या है। तो लोग बोले कि नहीं, लोग आपके साथ आने के लिए तैयार है।
तो मेरे तो एक दगड़ी चाल में एक जो अरुण गवली का नेबर था, वो जो उनको बुआ बोलते थे, वो और खटाव मिल का वो भी मजदूर था। मैंने बोला बुआ क्या है तुम्हारा रिलेशन अरुण गवली के साथ कैसा है? तो बोला मेरा तो अच्छा है, मेरे को भगवान मानता है। बोलता है जब भी स्नान करने के बाद वो उसका ही पाँव पकड़ता है। तो मैंने उसको एक ही मैसेज हमको देना है, अरुण गवली जेल में थे, तो मैंने कहा हमको एक मैसेज भेजना है कि 2 दिन के बाद हम दगड़ी छाल में सभी 6,000 मजदूर तो इकट्ठा होके हम लोग आने वाले हैं। हमारे हाथ में तो बंदूक बिंदुक कुछ है ही नहीं है, लेकिन हमारे किसी में एक पत्थर तो रहेगा, और जितने लोगों को तुमको मारना है वो मारो। ऐसा ये मैसेज तुमको अरुण गवली को देना है। उनकी क्या सिस्टम है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन दूसरे दिन 4 बजे मेरे को मैसेज आया अरुण गवली का कि मेरा नाम का इस्तेमाल हो रहा है, इसके आगे आपको कुछ भी होएगा तो मैं उनको देख लूँगा। फिर हमारा खटाव मिल का जो आंदोलन चला उसके बाद, हाँ वो तो जो बदली वाले थे 100 लोग तो कहाँ गए पता भी नहीं चला। तो मुझे लगता है कि माफिया से भी लड़ना पड़ा है, आसानी से ये हुआ ही नहीं है। जैसे मैंने बोला कि ये कानून बनाते वक्त कैबिनेट में तो मालिक उनका दबाव ही था, उनको आज के 70-80 एकड़ ज़मीन तो हमने लिया है उनके हिसाब से तो उनकी ज़मीन चली गई है। तो मेरा क्या कहना है कि ये लड़ाई माफिया से भी हम लोग को ये करना पड़ा, और खटाव में तो हम लोग को बहुत संघर्ष करना पड़ा कि एक लंबी कहानी है, वो जितना मैं बताऊँगा तो उसके वक्त नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि आज भी हम लोग ने, एक तो गिरनी मजदूर को 20,000 घर बंटवारा गया है, 1,75,000 लोगों को घर देने की बात कर रही है ये सरकार से, तो हमारी ये लड़ाई शुरू ही है। और दूसरी बात हम लोग ने ये भी किया है, अभी सभी गिरनी मजदूर के जो लड़के हैं वो लोग भी अपना ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। सातारा सांगले में हमारा मीटिंग हो रहा है कि मजदूर भी अभी क्या होता है कि बूढ़े हो गए, तो जब भी हम लोग मोर्चा निकालता है तो हमको टैंकर एक लेना पड़ता है, गाड़ी लेना पड़ता है कि चलते वक्त वो बूढ़े होने के कारण ये होता है। तो मेरा कहना है कि ये अभी आज भी उनकी लड़ाई चालू है। गिरनी 2006 में सब गिरनियाँ बंद हो गई, और 2006 से लेकर 18 तक हम देखेंगे तो आज भी उसकी लड़ाई शुरू है, और वो लड़ाई के लिए तैयार है। अभी मजदूर के लड़के भी तैयार हो गए। तो 2 चीज़ें हम लोग ने अभी ये तय किया है कि घर की लड़ाई तो हम लोग करेंगे ही, और दूसरा हम लोग ने अभी एक ट्रस्ट ये किया है, ऑर्गेनाइज किया है कि जो 82 के स्ट्राइक में जो मजदूर के नौकरी चली गई उनकी तो हालत तो बुरी ही हो गई। गांव में जब से खेती में अपने पश्चिम महाराष्ट्र और कोकण के ही लोग थे मेजॉरिटीली, और 15% तो हिंदी भाषी थे और 3% हमारे हैदराबाद के थे, करीमनगर वगैरह वहाँ के लोग थे। तो हमने ये तय किया है कि हम लोग ने ट्रस्ट बनाया है, अगर उनके पास रहने की उनके बच्चे अगर देख नहीं रहे तो उनको वहाँ भेजना, वृद्धाश्रम में भेजना, उसका खर्चा हम लोग ट्रस्ट की तरफ करेंगे। वो एक बात हम कर रहे हैं। जिनके पास पैसे नहीं होंगे दवा करने के लिए तो वो भी पैसे हम उनको देंगे। और तीसरी बात ऐसा है कि गिरनी मजदूरों को जो हमने कानून बनाया है कि गिरनी मजदूर को, फैमिली मेम्बर को एक को रोज़गार देना ही चाहिए, उसके लिए हम लोग एक लड़ाई शुरू करेंगे। और इसीलिए उनके जो बच्चे लोग हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन हम बना रहे हैं। सातारा में मीटिंग हमारे 25 तारीख को है, सब बच्चे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो मेरा क्या कहना है कि मजदूर की लड़ाई आज भी शुरू है, गिरनियाँ ख़त्म हो रही है, लेकिन ये समूह को एक हम लोग लेकर ये भी हम लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है तो ये हमारी जीत होगी। जो हमारी हार हुई, जैसे मैं हम बार बार कहता हूँ कि मज़दूरों ने अपना क्या बोलते हैं हम लोग, उसका स्टेटस उसने रखा था, उसकी पत निकल गई थी, उसको पैसे देने के लिए कोई तैयार नहीं था, लेकिन उसने बुरा काम नहीं किया, अपने बच्चे लोग को कोई ऐसा ये नहीं किया, दवा के लिए पैसे नहीं थे, मरे होंगे, लेकिन वो लोग ने मेहनत करके ही जिंदा रहने वाला ये मजदूर था और लड़ाई करने वाला मजदूर था। इसलिए आज देखो 18 साल के बाद आज भी बूढ़े बूढ़े लोग मजदूर आते हैं और आंदोलन में आते हैं। मुझे लगता है एक नयापन, और ये जो दत्ता सामंत का जो आंदोलन हुआ उसका पूरा का पूरा जो आंदोलन ये हुआ, लेकिन इसको बदलने का काम हम लोग ने जरूर किया। इतना कहते हुए मैं मेरा बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। कि भले मालिकों ने स्ट्राइक तोड़ने के लिए
मजदूरों को 1.5 लाख लोगों को काम पे लिया होगा, लेकिन वो ज़माने में एक बात सही थी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्राइसिस में थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलने वाली नहीं थी। केवल बम्बई शहर का नहीं, अहमदाबाद तो मैनचेस्टर माना जाता था, तो किसी को मालूम भी नहीं पड़ा अहमदाबाद में टेक्सटाइल मिल बंद हुए, लेकिन टेक्सटाइल बम्बई शहर का एक अलग ये था, उसका ये हुआ। बाद में ऐसा हो गया कि जो मालिकों ने मॉडर्नाइजेशन किया था वो सस्टेन कर पाए, जो मालिकों ने मॉडर्नाइजेशन नहीं किया था वो लॉस में जाना शुरू किया। पहली बार मालिकों ने मांग ऐसी की कि हमारे पास लैंड है और हमें सरप्लस लैंड बेचने की परवानगी अगर सरकार देती है तो हम मिल चलाएंगे। सरकार तो तैयार नहीं थी मिल लैंड को बेचने की परमिशन दी, तो मालिकों ने 10 मालिकों ने पहली बार स्ट्राइक किया कि हम 10 मिल चलाएंगे नहीं जब तक आप हम लोग को परमिशन नहीं देते सरप्लस लैंड बेचने की। तो मेरा ये कहना है कि पहला स्ट्राइक करने का जिम्मेदारी अपनी थी, अभी मालिकों ने स्ट्राइक किया तभी किसी ही हमारे जो सभी यूनियन थे, लेफ्ट के थे, शिवसेना के थे, कोई भी ये स्ट्राइक होने के बाद कोई मिल मजदूर के सामने नहीं आया कि हम इसको बचाएं। तो हम लोग ने जो मिल मजदूर थे, जो 10 मिल के लोग थे, उन्होंने तय किया कि अभी यूनियन तो अपने को साथ दे नहीं रहे के, और दूसरा ऐसा होता है कि एक दफ़े कारखाना बंद हो गया तो यूनियन का रोल जरा से ख़त्म ही होता है। एक ही रोल रहता है कि कारखाना बंद हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको पैसा कैसे मिला देने का। तो हम लोग ने ये सोचा कि हम खुद अभी जो 10 मिल के मजदूर थे वो लोग इकट्ठा आए और नरे पार्क मैदान में हम 150 मजदूरों ने बंद गिरनी संघर्ष समिति की स्थापना की। बात ऐसी हुई है, वो संगठन बनाने के बाद हम सब लोग को मिले, सभी यूनियन को बोले, लेफ्ट पार्टीज के यूनियन को मिले, शिवसेना के यूनियन को मिले, बीजेपी को यूनियन को मिले। तो सभी लोग बोल रहे थे अभी हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अगर स्ट्रगल करेंगे तो हम साथ देंगे। एक पॉजिटिव बात थी कि सब लोग ने ये तय किया था आप स्ट्रगल करोगे तो हम आपके साथ रहोगे, और उससे हमारा सब आंदोलन भी शुरू हुआ। तो पहला हमने आंदोलन शुरू किया तो एक था कि हम लोग फास्ट में बैठे, न्यू ग्रेड मिल के ऊपर बैठे, तो तभी तो हम लोग को कोई पहचानते नहीं थे। एक अच्छी बात थी कि निखिल वागले जी थे, उनका जो महानगर पेपर था वो वही हमारी यूनियन और वो दोनों का मेल था, तो वो जो पास हुआ उसका परिणाम पूरे बम्बई शहर में बहुत हो गया। पेपर वालों ने भी हम लोग को साथ दी, और मेरा कहना है कि केवल मीडिया तो सभी हमारे मजदूरों के साथ था, इसलिए बहुत सारे जो न्यूज़ थे उसमें भी आ गए। दूसरे में क्या होता है कि इसमें हमारे इसमें कलाकारों का भी योगदान रहा है। मैं आपको बोलता कि जब भी हम लोग पास में बैठे थे तो नाना पाटेकर जैसे लोग थे, अमोल पालेकर जैसे लोग थे, अपने नीलू फुले जी थे, डॉक्टर लागू थे, तो ये सब लोगों ने हम लोग को सपोर्ट किया। तो बम्बई से एक माहौल ये फास्ट में एक ये हुआ कि हम लोग को एक कॉन्फिडेंस, जैसे इन्होंने कहा तो ये भी आके चले गए अपने सिंह, वीपी सिंह भी हमारे वहाँ आने के मधुदंड भी थे, लेकिन हम लोग को एक कॉन्फिडेंस आया वो फास्ट में कि सब लोग हम लोग को साथ देने के लिए तैयार है। और उससे हमारा आंदोलन जब शुरू हुआ तभी हम जो फास्ट में बैठे थे तभी सुधाकर राव मुख्यमंत्री थे, तो फास्ट में बैठे तो सभी लोग ने बोला फास्ट तो 9 दिन हो गए, फास्ट तो कंटिन्यू जा रहा है। तो हमारे प्रताप आजबे थे, वो जाके इनको मिले मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री उनको बोला कि मैं क्या बोलूँ उनको जाके, मालिक तो मिल चलाने के लिए तैयार नहीं थे, और मैं वो फास्ट वाले को कैसे कौन से मुँह से मैं बोलूँ कि आप वो विड्रॉ करो। तो प्रताप आजबे ने बोला कि आप उनको बोलो कि मैं कोशिश करूँगा, उसके बाद में वो तय करेंगे फास्ट वापस लेना है कि नहीं लेना है। फिर सुधाकर राव नाइक वहाँ आए, अपने शिवसेना के मनोहर जोशी अपोजिशन लीडर थे वो आए, अपने अहिला रांगनेकर जी थे, मृणाल गौरी जी थे, तो वो लोग ने हम लोग को समझाया कि अभी देखो मुख्यमंत्री ने आपको आश्वासन दिया है, आपको फास्ट वापस लेना चाहिए। उसके कहने पर हम लोग ने वापस लिया,
लेकिन मिले तो शुरू हो नहीं। सुधाकर नाइका ने बोला कि मेरी कोशिश रहेगी कि हम लोग गिरनियाँ शुरू करने के लिए मालिकों को बैठक लेके हम लोग तय करेंगे, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। लेकिन यह आंदोलन से एक बात आई कि हम मिल मजदूर लड़ाई के लिए तैयार है। एक बात सभी पूरे बम्बई शहर में, महाराष्ट्र में एक माहौल तो उसमें बन गया। उसमें वो लोग राजनीतिक पार्टियाँ भी, सभी पार्टी ने, मैं अब जो बात करता हूँ कि गिरन गांव में एक तो ऐसा था कि मिल मजदूर तो डांगे के साथ थे और उनके बच्चे तो शिवसेना के साथ थे। तो अभी बात होती थी कि शिवसेना वाले भी हम लोग को